साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे जी। घर पर रहकर सरल विधि से कुछ कार्य, जिन्हें उपाय भी कहा जाता है, अगर आप कर लेते हैं तो इस श्रेष्ठ एकादशी का फल आपको तुरंत मिलता है। नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज, धन इत्यादि की जो दिक्कत है, ट्रांसफर इत्यादि की परेशानी लगी हुई है, तो उन सब परेशानियों से निदान होता है। इस बार की जो एकादशी है ना, ये बहुत बड़ी एकादशी है, क्योंकि इस दिन गुरुवार हो रहा है, जो कि श्री नारायण का दिन है, और गुरुवार का दिन स्वाति नक्षत्र के साथ हमें प्राप्त हो रहा है। गायत्री जयंती भी यह है, और साथ के साथ रवि योग का इस दिन निर्माण हो रहा है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास बना रहा है। आप सभी जानते होंगे इस दिन भद्रा का भी साया है। तो दान पुण्य पूजा पाठ के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ रहेगा, एक बार सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। 25 जून शुक्ल पक्ष का बहुत अच्छा समय है। एकादशी व्रत नया भी शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब कौन कौन से कार्य आप घर पर करके जो है श्रेष्ठ कार्य की सिद्धि कर सकते हैं, एक बार सुनिएगा। सबसे पहले मेरा अनुरोध रहेगा आपसे, आप एकादशी का व्रत करने का प्रयत्न करें। भले ही सकाम भावना से, अर्थात कोई कामना है तो उसके तहत व्रत करें, नहीं तो निष्काम भावना अर्थात कोई कामना नहीं है तो सरल तरीके से प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु जी जो भी आपने दिया है उसे ऐसे ही बना रखे और सदा सर्वदा कृपा हो। ऐसी प्रार्थना कर कर भी आप सकाम या निष्काम भाव से पूजा आराधना कर सकते हैं। अब इस दिन आप सभी जानते होंगे एकादशी की जो तिथि है वह सर्वश्रेष्ठ रूप में आरंभ हो रही है 24 जून 2026 की रात्रि 8:09 और इस तिथि का समापन 25 जून की रात्रि 9:14 को है। ऐसी स्थिति में एकादशी व्रत सभी गृहस्थ और वैष्णव सभी जन 25 तारीख को ही करेंगे। अब 25 को व्रत करेंगे तो 26 तारीख को व्रत का पारणा किया जाएगा। 5:25 से 8:13 व्रत पारण का समय है। अब आपसे व्रत हो तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार इस व्रत को करना चाहिए। व्रत न भी कर पाए तो आप सरल तरीके से इस तरह से इन कार्यों को करिएगा। सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र ऐसा है जिसे आप कम ज्यादा जिस भी स्वरूप में जप करते हैं उसका अनंत गुना लाभ है। जल्दी उठें, उठने की शुरुआत इसी मंत्र से करें। श्रेष्ठ दिन पर जितने मंत्रों का आप जाप करते हैं उतना फल मिलता है। गुरुवार की श्रेष्ठ तिथि है। सभी को अपने तन मन और श्रेष्ठ शुद्धि के लिए नहाने के पानी में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ गुरुवार के दिन 1 चुटकी हल्दी जरूर डालें, और साथ के साथ नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी को घुमाएं और गंगा जल जरूर से डालें। प्रभु का नाम सुमिरन करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठे। 5 बजे से लेकर करीब 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो 5:30 बजे तक तो उठ ही जाइए, स्नान ध्यान कीजिएगा। इसके साथ साथ आप सभी को द्वार पर 1 चुटकी हल्दी डालकर दीपदान तो जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है। व्रत कर पाए या न कर पाए, द्वार पर आपको 1 चुटकी हल्दी डालकर दीपदान तो करना ही चाहिए। दीपक हमेशा गोल या लंबी बत्ती जिस भी स्वरूप में हो, परंतु दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा या आपके घर की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान करें। तो दीपदान आप सभी करें। द्वार पर हल्दी मिश्रित जल या सामान्य जल का छिड़काव करें। गुरुवार का दिन है, ध्यान रहे एकादशी व्रत करें या ना करें, भारी पितृ दोष लगता है अगर गुरुवार के दिन या एकादशी के दिन आप किसी पेड़ की पत्ती तोड़ते हैं। तो जो भी आप नियम है उनका ध्यान रखें। भले ही आप व्रत ना करें, व्रत कोई उपवास ना करें, दोष लगता है तो हर स्वरूप में कार्य रुक ही जाते हैं। ऐसे एकादशी के दिन चावल को न तो स्पर्श करना है, न तुलसी की पत्ती तोड़नी है, इस बात का ध्यान रखना है। किसी भी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़नी है। एक दिन पहले पत्तियों को आप तोड़कर रख लीजिए, जैसे तुलसी, फूल इत्यादि। ये बासी नहीं होते, इन्हें कई बार काम में लिया जा सकता है। और चावल स्पर्श नहीं करना है, तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, तुलसी में सिर्फ दीपदान होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, तभी कार्य की सिद्धता आएगी। साथ के साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि भले ही आप किसी भी स्वरूप में हो, किस तरह से भी आप नहीं मानते, परंतु गुरुवारी एकादशी है। घर के पुरुषजन दाढ़ी मूछ ना बनाएं, ना कटवाएं, और घर पर डीप क्लीनिंग भी नहीं करनी है। गलती से भी कोई जीव न मरे, इस बात का आप ध्यान रखें। तामसिक चीजें बिल्कुल भी घर पर बिल्कुल प्रयोग में ना करें। और साथ के साथ एकादशी व्रत करें या ना करें, शहद खाना वर्जित है। कॉफी, चाय इत्यादि भी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। साथ के साथ आप सभी को जैसे कि उड़द, मसूर की
दाल, इन तामसिक चीजों का, प्याज लहसुन इत्यादि का, एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी का आप कुछ भी नहीं करते तो इन चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें। इस बात का आप जरूर से ही ध्यान रखिएगा। अब आप सभी को सर्वश्रेष्ठ रूप में जल्दी उठकर इन कार्यों से निवृत्त होना है। उसके बाद आपको सरल सरल से उपाय करने हैं जो कि आपके हर कार्य की सिद्धि के लिए होंगे। सबसे पहले एक विशेष बात, जैसा मैंने आपको कहा एकादशी व्रत करें, परंतु एकादशी व्रत एक तो किया जाता है निर्जल अर्थात बिना पानी के व्रत किया जाता है। उपाय आप करें तो निर्जल रूप से कर सकते हैं, नहीं तो जिस भी स्वरूप में करते हैं लाभ होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से सूर्य उदय तक दूसरे दिन 24 घंटे निर्जल व्रत किया जाता है। तो आप निर्जल व्रत करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ये तो सबसे बड़ी श्रेष्ठ कार्य है, एक तपस्या है इस भरी गर्मी में जल छोड़ना। तो ऐसी स्थिति में संभव हो तो 24 घंटे का सूर्य उदय से दूसरे दिन सूर्य उदय तक जल का त्याग करें, बहुत ही अच्छा है। तो पहला तो यह हो गया व्रत करने का तरीका। दूसरा तरीका होता है जिसमें 12 एकादशी का फल मिलता है, उस तरह से भी आप निष्काम सकाम भाव से कर सकते हैं। सूर्य उदय से शाम को सूर्य अस्त तक, इससे भी एकादशी 12 एकादशी का फल मिलता है। तीसरा तरीका यह है कि आप सभी को आप जल भी पी सकते हैं, फल भी पी सकते हैं, दवाई वगैरह सब ले सकते हैं। आप जैसे अन्य एकादशी करते हैं उस स्वरूप में भी इस एकादशी का फल और जल पीने के साथ व्रत किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा समय है। तो 3 तरीके हैं, कोई भी तरीका आप चुने और एकादशी व्रत अपनी मनोकामना के तहत कीजिएगा। अब उपाय क्या करने हैं? सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जो श्री नारायण का विग्रह स्वरूप है, शंख में कच्चा दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर आप सभी को श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराना है। जो कच्चा दूध है उसका संबंध संतान और चंद्रमा से होता है। तो तुलसी का पत्ता शंख में रखकर जल भरकर उसमें प्रभु जी को स्नान कराएं, फिर उसे श्रेष्ठ रूप में प्रसाद स्वरूप अगर आप ग्रहण कर सकते हैं, आपने जल और फल वाला व्रत किया है तो ग्रहण कर सकते हैं, चरणामृत है, बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ आप सभी एक काम जरूर कीजिएगा, वह है मनोकामना का धागा बांधने का। आप सभी को लेना है एक पीला कच्चा सूत, ठीक है, बड़ी आसानी से कच्चा सूत मिल जाता है पीले रंग का। उसमें लगाइए थोड़ा सा हल्दी और एक दीपक लेकर या तो पीपल पेड़ की जड़ में या तुलसी पे या आप सभी केला वृक्ष, इस दिन केला सबसे ज्यादा पूजित है, तो मनोकामना का धागा केले वृक्ष की जड़ में आपको बांधना है। सबसे पहले केले वृक्ष की जड़ को या पीपल पेड़ को आपको जो है कच्चे दूध से सींचना है, जल से सींचना है। जो भी आपकी कामना है वह अपना नाम गोत्र बोलते हुए कहें और श्रेष्ठ रूप में जल इत्यादि समर्पित कर कर जो मैंने आपको बताया बेलपत्र, जो पीपल या केला, इन दोनों वृक्षों में साक्षात श्री नारायण का वासा है, इनकी विधि विधान से पूजा करें। गुड़ चने का इन दोनों वृक्षों में भोग लगाएं और विधि विधान से पूजन करें। परिक्रमा इत्यादि कर कर जो पीला कच्चा सूत लेकर गए हैं 11 गांठ उस धागे में आप सभी लगाएं और उस जो है कच्चे सूत में आप थोड़ा हल्दी लगाएं। उसके बाद अपने पुत्र की कामना, नौकरी की कामना, रोग, कर्ज, ट्रांसफर, परीक्षा, जो भी आपकी कामना है वह कामना कहते हुए उस पीले धागे में 11 गांठ लगाएं। मौली भी ले सकते हैं, मौली में हल्दी जरूर लगा लीजिएगा। फिर केले वृक्ष की जड़ में या पीपल वृक्ष की जड़ में आप इस मनोकामना के धागे को इस बड़ी एकादशी के दिन बांध दीजिएगा। अगर घर पर तुलसी में कर रहे हैं तो जल इत्यादि आप अन्य वृक्षों में सींचें और इस तुलसी में भी इसे बांध सकते हैं, इसका लाभ ही लाभ है। तो पहला बहुत ही सरल उपाय है, जो आप घर पर केला पौधा है या तुलसी है तो कर सकते हैं, लाभ तो इसका होता ही है। तो इस बात को आप ध्यान करिएगा और करने का उपाय जो है प्रयत्न करें। एकादशी के दिन गुरुवार है तो ये उपाय और अधिक चमत्कारी है। और 11 गांठ एकादशी के दिन 11वीं तिथि को समर्पित सबसे श्रेष्ठ है, करिएगा। विश्वास, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता है, परंतु मनोकामना का गांठ और धागा बांधने का चलन आज ही नहीं हमारे वेद शास्त्रों में से वर्णित है। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ शिवलिंग पर अगर जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें गंगा जल जरूर डालें और स्वधा स्वधा स्वधा, पितृदोष मिटेगा तो हर कार्य स्वतः ही हो जाता है, सुख समृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है और हर कार्य सिद्ध होते हैं। तो शिवलिंग पर गंगा जल जरूर से ही चढ़ाएं और 3 बार स्वधा 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 जरूर बोले या 12 श्लोक का आप स्वधा स्रोत भी पढ़ सकते हैं, इसके बहुत अधिक लाभ हैं। इसके साथ साथ अपने घर पर या किसी श्री
श्री नारायण के किसी भी स्वरूप के मंदिर में आप 11 तुलसी के पत्ते श्री नारायण के दाहिने तरफ किसी बर्तन में भरकर जरूर से रखें। इसके अनंत गुना लाभ है और सौभाग्य के लिए यह कार्य जाना जाता है। और इन्हीं तुलसी के पत्र और थोड़ा सा जल पीकर आपको अपने व्रत का पारणा करना चाहिए और इसी जल को आपको घर पर छिड़काव भी करना चाहिए और बाकी का जल आपको किसी पेड़ के नीचे छोड़ देना चाहिए। यह बहुत ही उत्तम कार्य है। इस दिन श्री नारायण और महादेव की विशेष पूजा करें और विशेष कार्य करने का प्रयत्न करें। इस दिन गौ सेवा करें, जल दान ज्यादा से ज्यादा करें, अन्न वस्त्र का दान करें, पवित्र वृक्षों का सिंचन करें, नाम जाप करें, कम बोलें, झूठ छल कपट से दूर रहें और प्रभु चिंतन कम स्वरूप में भी करते हैं तो विशेष तिथि पर लाभ होता है। अभी के लिए इतना ही। चैनल पर पूजा विधि है।